अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया कि अहले इल्म और गैर अहले इल्म बराबर नहीं हो सकते। यानी वो लोग जिनको मैंने इल्म अता फ़रमाया और जिनको इल्म नहीं दिया गया वो दोनों बराबर नहीं हैं। इस आयत की रोशनी में मैं एक अहम मसले की तरफ तमाम मसाजिद के मुंतज़िमीन, मुतवल्ली हज़रात और इंतज़ामिया के लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। नमाजी हज़रात की, मुक्तदी हज़रात की। वो मसला ये है कि अक्सर लोग हमारे पास आते रहते हैं कि मौलाना साहब हमें अपनी मस्जिद के लिए एक मुअज़्ज़िन चाहिए, अच्छा सा इमाम चाहिए, ख़तीब चाहिए, आलिम चाहिए, आप हमें तलाश करके दें। जब हम उनसे पूछते हैं कि पहला मुअज़्ज़िन, पहला इमाम, पहला ख़तीब, पहला आलिम कहाँ चला गया, आपने उसको फ़ारिग कर दिया या फ़ारिग करना चाहते हैं या वो ख़ुद छोड़ के जाना चाहता है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि वो ख़ुद जाना चाहता है। हम उनसे पूछते हैं क्यों जाना चाहता है। आगे से जो जवाब मिलते हैं इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक होते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम उसको फ़ारिग करना चाहते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों फ़ारिग करना चाहते हैं, आपको पहले इमाम से, पहले मुअज़्ज़िन से, पहले आलिम से, पहले ख़तीब से क्या मसला है। तो आगे से जो लोग जवाब देते हैं उन जवाबात को सुनकर भी इंतहाई अफसोस होता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं देते, टाइम के टाइम आते हैं, देर से आते हैं, छुट्टियां करते हैं और रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावी में कुरान सही तरीके से नहीं पढ़ते, तेज़ पढ़ते हैं। इसी तरीके से छुट्टियां बहुत करते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, पीछे मसला बनता है हमें वो इमाम चाहिए, छुट्टी भी ना करे, घर भी ना जाए, कम तनख्वाह में गुजारा करे हमारे साथ, जिस तरह हम कहें हमारे साथ उस तरह चले और कुरान भी अच्छे तरीके से पढ़े, छुट्टी भी ना करे और किसी चीज़ की डिमांड भी हमसे ना करे। मेरे दोस्तों और भाइयों, और इसी तरह अक्सर लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हमें ऐसे इमाम चाहिए जो हरम शरीफ के आइम्मा की तरह कुरान पढ़ता हो। और बात पे वो कहते हैं कि मौलाना साहब आप देखें माशाल्लाह समझदार हैं, हमारी मसाजिद का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है कि आए रोज़ लड़ाई झगड़े पेश आते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा इमाम भी और हमारा नज़्म ज़ब्त भी, हमारा निज़ाम भी मस्जिद हराम की तरह या बैतुल्लाह की तरह होना चाहिए। जिस तरह वहाँ इमाम पुरवकार तरीके से रहता है, सही तरीके से रहता है, छुट्टी का मसला वहाँ नहीं बनता, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है और कोई ऐसा ख़राबी वाला वहाँ मसला नहीं बनता, मुक्तदी आपस में नहीं लड़ते, इंतज़ामिया का चक्कर वहाँ पे नहीं है, इमाम तरन्नुम के साथ पढ़ता है, अच्छे तरीके से पढ़ता है। तो मैं उनको चंद तजावीज़ पेश करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि देखें वहाँ के निज़ाम में और यहाँ के निज़ाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हरम पाक के जो अइम्मा हैं, मस्जिद नबी के जो अइम्मा हैं, बड़ी मसाजिद के जो इमाम हैं, ख़तीब हैं, वहाँ के जो मुअज़्ज़िन हैं, वहाँ के इमाम के स्टेटस में, मुराआत में, सहूलियात में, तनख्वाह में, इज़्ज़त व एहतराम में और हर चीज़ में यहाँ फ़र्क है। चंद एक वजूहात हैं वहाँ के और यहाँ के निज़ाम में ख़राबी की। यहाँ ख़राबी क्यों पेश आती है, वहाँ क्यों पेश नहीं आती। चंद वजूहात मैं इंतहाई मुख्तसर करके पेश करता हूँ ताकि हर बंदा उनको सुनकर अपनी इस्लाह कर सके। बिलखुसूस तमाम मसाजिद के मुंतज़िमीन और जो मुतवल्ली हज़रात हैं वो अपनी इस्लाह कर सकें, नमाजी हज़रात इस्लाह कर सकें, मुक्तदी हज़रात इस्लाह कर सकें। पहली वजह यह है कि वहाँ इमाम एक नहीं होता, वहाँ इमाम दर्जनों इमाम है। वहाँ पे एक चला जाए दूसरा आता है, दूसरा चला जाए तीसरा, चौथा, पाँचवा आता है, तो वहाँ छुट्टी का मसला नहीं बनता। यहाँ हम रखते ही एक हैं, जब वो छुट्टी पे चला जाता है पीछे मसला बन जाता है। अब ज़ाहिर बात है वो इसी मुआशरे का फ़र्द है, उसने शादी ब्याह में भी जाना है, गम खुशी भुगतानी है, ख़ानदान उसका भी है, बिरादरी उसकी भी है, निजी मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, उसका ख़ानदान है, सास ससुराल भी हैं, उसके बहनोई भी हैं, उसके बहन भाई भी हैं, उसने हर जगह जाना है, बीमार भी हो सकता है, घर वाले बीमार हो सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, हज़ारों मसरूफ़ियात हैं, हज़ारों मसरूफ़ियात, हज़ारों काम जो एक मुआशरे के आम आदमी के साथ लगे हुए हैं, तकाज़े हैं, ज़रूरियात हैं, वो सारे तकाज़े, सारे ज़रूरियात, सारे ताल्लुकात एक इमाम के भी हैं। जब वो जाएगा छुट्टी पे जाएगा तो मसला बनेगा। तो अब नए इमाम रखना ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। नंबर 2, मुअज़्ज़िन वहाँ एक नहीं होता, वहाँ मुअज़्ज़िन कई हैं, एक चला जाए छुट्टी का मसला नहीं बनता पीछे। यहाँ हम रखते ही एक हैं, जब वो जाता है पीछे मसला बनता है। मुक्तदी सोचते हैं सफ़े कौन उठाएगा, सफ़े कौन बिछाएगा,
टैंकी कौन पानी की भरेगा, मोटर कौन चलाएगा, मस्जिद कौन खोलेगा, पानी लगाकर फ़र्श कौन ठंडा करेगा, अज़ान कौन देगा। इमाम साहब अगर नहीं आए तो नमाज़ तो मुअज़्ज़िन ने पढ़ानी होती है, इमाम साहब भी छुट्टी पे हैं, अगर मुअज़्ज़िन भी चला गया तो दोनों काम कौन करेगा। लेकिन वहाँ ये मसला पेश नहीं आता। वहाँ अज़ान देने के लिए सिर्फ़ एक मुअज़्ज़िन है, मुअज़्ज़िन कई हैं वहाँ पे, लेकिन सफाई करने वाले अलग हैं, झाड़ू देने वाले अलग हैं। यहाँ एक मुअज़्ज़िन के ज़िम्मे 10 काम होते हैं। जब वो छुट्टी पे चला जाता है होता भी एक है, जब वो छुट्टी पे चला जाता है पीछे मसला बन जाता है। इसी तरह वहाँ सारे काम एक इमाम के ज़िम्मे नहीं होते कि दर्स कुरान भी उसने देना है, दर्स हदीस भी उसने देना है, 2 टाइम बच्चों को पढ़ाना है, महल्ले के बच्चों की मुक्तदी जो हैं उनके बच्चों को ट्यूशन भी उसने पढ़ानी है, लोगों को मसले मसाइल भी उसने बताने हैं, 5 टाइम नमाज़ भी पढ़ानी है, जुमे का बयान भी उसने करना है, और निकाह भी उसने पढ़ाना है, ईद भी उसने पढ़ानी है, ख़त्म भी उसने पढ़ाने हैं, निकाह भी उसने पढ़ाने हैं। ये सारे काम उसके ज़िम्मे नहीं होते। और अगर मुअज़्ज़िन चला जाए तो मुअज़्ज़िन वाले काम भी सारे इमाम ने करने हैं, सफ़ाई भी उसने उठानी है, बिछानी भी उसने है, मस्जिद बंद भी करनी है। ये काम सिस्टम वहाँ पे नहीं होता। और जब वहाँ मुअज़्ज़िन भी एक नहीं है तो पीछे मसला भी नहीं बनता। एक चला जाए दूसरा अज़ान देता है, दूसरा चला जाए तीसरा अज़ान देता है। कई मुअज़्ज़िन हैं, कई इमाम हैं। बुनियादी फ़र्क वहाँ का और यहाँ का ये है। तीसरी बात यह है कि वहाँ के इमाम को माकूल तनख्वाह दी जाती है, माकूल मुआवजा दिया जाता है। इसीलिए वहाँ इमाम एक जगह डट कर, एक जगह जम कर, यकसुई के साथ, दिलजमी के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुशी के साथ, दयानतदारी के साथ, ज़िम्मेदारी समझकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने मनसब के जो हुकूक हैं सही तरीके से अदा करता है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, एक इमाम की और एक मुअज़्ज़िन की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि वो बेचारे एक जगह डट कर यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ काम कर सकें। उसकी इतनी कम तनख्वाह मुकर्रर की जाती है कि उस बेचारे का गुजारा एक जगह से तनख्वाह में नहीं होता। फिर उसको अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए, बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसको 3-4 जगह काम करना पड़ता है। कभी वो दुकान पर खड़ा होकर काम करता है, कभी वो सेलमैनी करता है, कभी वो रक्षा चलाता है, कभी वो सेकंड टाइम चौकीदारा करता है, कभी वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, कभी कहीं जाता है साइकिल पर, कभी कहीं जाता है। तो लिहाजा उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में दिक्कत इसलिए पेश आती है और कमी कुताही इस वजह से होती है कि हम उसको तनख्वाह माकूल नहीं देते। अगर एक आदमी को एक ही जगह से माकूल तनख्वाह मिलती रहे तो उसको क्या ज़रूरत है 10 जगह फिरने की। गवर्नमेंट मुलाजमीन को आप देखें, उनको एक ही जगह से माकूल तनख्वाह मिलती है, 70,000, 50,000, 80,000, 90,000, 1.5 लाख। वो सेकंड टाइम कोई और काम नहीं करते। लेकिन वो मुलाजमीन बेचारे कि जिनकी 10 से 12,000 तनख्वाह होती है, 8,000 तनख्वाह होती है, 6,000 तनख्वाह होती है, 15-20,000 तनख्वाह होती है, उनको गुजारा नहीं होता, तो फिर वो तो 3-4 जगह फिर कर अपना काम करते हैं। तो लिहाजा भाग भाग के मुअज़्ज़िन को इसलिए आना पड़ता है कि उसकी तनख्वाह माकूल नहीं होती। मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपको चंद वाक़या सुनाता हूँ। चंद मसाजिद में मेरा जाना हुआ, वहाँ अइम्मा हज़रात की जो तनख्वाहें थी वो सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। एक मरकज़ी मस्जिद में मैं गया, शहर की मरकज़ी मस्जिद है, तनख्वाह मैंने इमाम से पूछी, कहता है मेरी 1500 रुपये तनख्वाह है, 13 साल इमामत उसने कराई है। दूसरे से मैंने पूछा आपकी तनख्वाह कितनी, कहता है 1500 रुपये मेरी मस्जिद की तनख्वाह है और 2500 मेरी मदरसे की तनख्वाह है। एक और ने मुझे बताया, कहता है मैंने 45 साल इमामत कराई है, मेरी तनख्वाह जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी तनख्वाह 6000 थी। एक और इमाम, एक महल्ले वालों ने कहा है मौलाना साहब को कि मौलाना साहब आप हमें इमाम तलाश करके दें, लेकिन ख्याल करना कि 2000 से ऊपर तय नहीं करने उसके साथ, बस हमें 2000 हम दे सकते हैं। मैंने पूछा कि वो मोहल्ले वाले गरीब थे, कोई देहात के रहने वाले थे, मज़दूर थे, कोई अल्लाह मुआफ़ फरमाया कि इतने उनके हालात ख़राब थे कि वो तनख्वाह 2000 से ऊपर दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं मौलाना साहब माशाल्लाह सब खुशहाल थे। उस मोहल्ले में 20 के करीब डॉक्टर थे, डॉक्टरों की कॉलोनी थी वहाँ पर। वो कहते थे हम 2000 दे सकते हैं। जुल्म की इंतहा है यार। एक इमाम को जिसने 16 साल लगाए हैं, आलिम है, ख़तीब है, बेहतरीन मुत्तकी परहेज़गार है, आप उसको एक चपड़ासी के बराबर भी हैसियत नहीं दे सकते। दर्जे चहारम के मुलाजिम की तनख्वाह भी 25 से 30 हज़ार तनख्वाह होती है, हम नहीं देते माकूल तनख्वाह। ज़ाहिर बात है जब एक जगह से उसको गुजारा नहीं होगा, उसको तो फिर 3-4 जगह हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा, जो उसकी असल ड्यूटी है उसकी अदा करने में कमी कुताही उससे हो जाती है। तो लिहाजा हमें अपने इमाम की मजबूरियों को समझना चाहिए। हम अपने इमाम को 8-10 हज़ार तनख्वाह देकर हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो हमें हरम पाक के अइम्मा की तरह, मस्जिद नबी के अइम्मा की तरह कुरान सुनाए, हमें उनकी तरह ड्यूटी सर अंजाम दे के दिखाए, उसी तरह पुरवकार तरीके से रहे। ऐसे नहीं हो सकता। किसी भी शोबे में, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से निभाने के लिए ज़हनी तौर पर मुतमईन होना, माशी परेशानियों से, घरेलू परेशानियों से आज़ाद होना, उलझनों से आज़ाद होना इंतहाई ज़रूरी है। बसूरत दीगर इंसान किसी भी शोबे के अंदर, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ इंसान सही तरीके से अदा नहीं कर सकता। कितने अफसोस की बात है। हम बात बात पे एतराज़ करते हैं, बात बात पे एतराज़ करते हैं।
अगर कोई आदमी आपसे 8-10 हज़ार तनख्वाह लेकर खामोशी से काम करता है, इसका मतलब यह है कि वो आपके साथ गुजारा कर रहा है। तो लिहाजा जब वो गुजारा करता है तो आपको भी गुजारा करना चाहिए। आप उससे पूछगछ नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस ये है कि हम बात बात पे इतराज़ करते हैं, उनको टार्चर करते हैं, उनको ज़हनी परेशानी के अंदर मुब्तला रखते हैं, उनको उलझा के रखते हैं, जिसका नतीजा फिर ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में उनसे कमी कुताही हो जाती है, गफलत हो जाती है। लिहाजा अपने इमाम पर किसी भी हवाले से एतराज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए कि हम अपने इमाम को देते क्या हैं, अपने इमाम को हम रखते कैसे हैं, और वहाँ के इमाम को कैसे रखा जाता है। वहाँ इमाम को टेंशन नहीं होती कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, घर में राशन भी नहीं है, सारी अफ्तारी के पैसे भी नहीं हैं, ईद का सामान लेने के लिए, बच्चों के कपड़े के लिए पैसे भी नहीं है, वहाँ पे तनख्वाह इतनी मेरी कम है, वहाँ टेंशन नहीं होती। और ना वहाँ इमाम को टेंशन होती है कि सारे घर के काम मैंने खुद करने हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना है, बीवी बीमार हो गए तो खुद लाइन में लग के नंबर लगवाना है, मेरा इतना ताल्लुक़ भी नहीं है, खुद बीमार हो गया अस्पताल जाना पड़ेगा, गाड़ी का बंदोबस्त भी नहीं है, सवारी का बंदोबस्त भी नहीं है, कैसे मैं जाऊँ अस्पताल में। ये वहाँ टेंशन उनकी इमाम हज़रात को नहीं होती। ना घर के काम काज उनको खुद करने पड़ते हैं। उन आइम्मा के घर, वहाँ के आइम्मा के घर, मुअज़्ज़िनीन के घर, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ बग़ैर कहे बाइज़्ज़त तरीके से उनके घर पहुँचाई जाती है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, कोई टेंशन को नहीं होती। उनको खानसामा मिलता है, उनको खादिम मिलता है, नौकर मिलता है, गाड़ी मिलती है, इलाज उनका फ्री है, बच्चों की तालीम फ्री है, हर चीज़ उनकी फ्री है, और तनख्वाह अलग से मिलती है। ईदी पैकेज उनको अलग मिलता है, रमज़ान पैकेज उनको अलग मिलता है, मुख्तलिफ़ कारोबारी हज़रात की तरफ से, वहाँ की हुकूमत की तरफ से, और बड़े बड़े जो शहज़ादे हैं उनकी तरफ से उनको प्रोटोकॉल मिलता है। उनको किसी लिहाज से कोई टेंशन नहीं होती। सारा रमज़ान उनको कुरान पढ़ने में, याद करने में कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी उनको नहीं होती। यहाँ तो इमाम को सोचना पड़ता है कि सारा दिन गर्म पक्का चल रहा है, गर्म हवा पंखा फेंकता है, घर में UPS भी नहीं है, मस्जिद की तरफ से ना बिजली की सहूलत है, ना गैस की सहूलत है, ना यूटिलिटी स्टोर के बिल की मद में हमें कोई रकम मिलती है, ना गाड़ी की सहूलत है, ना कोई सवारी की सहूलत है, ना इलाज की सहूलत है। सारे अखराजात उसने उस मुख्तसर तनख्वाह में पूरे करने होते हैं। तो लिहाजा अपने इमाम की मजबूरियों को हमें समझना चाहिए। बग़ैर किसी वजह के उन पर एतराज़ करना, उन पर चढ़ाई करना, उनको टार्चर करना अच्छी चीज़ नहीं है। याद रखें, ना अल्लाह का दीन हमारा मोहताज है, ना दीनदार हमारे मोहताज हैं। अल्लाह ताला काम देना चाहे तो किसी से भी ले सकता है। हम मोहताज हैं, दीनदारों के मोहताज भी हैं, और अल्लाह के दीन के भी मोहताज हैं। लिहाजा हमें अपने इमाम पर हर किस्म किसी भी हवाले से इतराज़ करने से पहले उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए। क्यों छुट्टी करता है वो, क्यों लेट आता है वो, वजह क्या है, काम क्यों उसी तरीके से नहीं करता। जो बुनियादी वजह है ख़राबी की, उसको देखकर उसको ठीक करना चाहिए, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और बात बात पर अपने इमाम के सामने मस्जिद नबवी की और हरम शरीफ के अहम्मे की मिसालें भी देने से गुरेज करना चाहिए। अगर किसी को वहाँ के आइम्मा की, वहाँ के नज़्म व ज़ब्त की, वहाँ के निज़ाम की, वहाँ की सफाई सुथराई की मिसालें देने का शौक़ हो, तो फिर उसको पहले उस मुआवजे पर, उस पैकेज पर गौर करना चाहिए जो अपने इमाम को तनख्वाह के नाम पर देता है, अगर किसी मुतवल्ली को शौक़ हो। अफसोस ये है कि हमारा गुजारा 70,000 में नहीं होता, 80,000 में नहीं होता, लाख में नहीं होता, 5 हिस्सों वाली तनख्वाह, 6 हिस्सों वाली तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता। तो फिर वो इमाम और वो मुअज़्ज़िन जिसको हम 5,000, 8,000, 10,000 ज़्यादा किया तो 12-15,000 दे देते हैं तनख्वाह, उसका गुजारा कैसे होता होगा, वो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाता होगा। एक मस्जिद का मुतवल्ली था, उसकी 70,000 तनख्वाह थी, अपने इमाम को वो 7,000 दिया करता था, और यकम को आके कहता था कि मौलाना साहब दुआ किया करें, हमारा गुजारा नहीं होता। तो एक महीने इमाम ने कह दिया कि जनाब आपका गुजारा जब 70,000 में नहीं है तो आप मुझे 7,000 देते हैं, आपके 3 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, ज़रूरियात बराबर हैं, तकाज़े बराबर हैं, ख़र्चे भी अखराजात सब के बराबर हैं, बच्चे मेरे ही पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे 7,000 देकर कैसे मुतमईन हैं कि मेरा गुजारा उसमें हो जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, ये वो वजूहात हैं। वहाँ इमाम एक नहीं है, कई इमाम हैं, मुअज़्ज़िन एक नहीं है, कई इमाम है, कई मुअज़्ज़िन हैं। वहाँ सारे काम एक इमाम के ज़िम्मे नहीं है। दरस कुरान, दरस हदीस, तसनीफ़ व तालीफ़, वाज़ व नसीहत, जुमे का बयान, 2 टाइम बच्चों को पढ़ाना, मसले मसाइल लोगों को बताना, 5 टाइम नमाज़ें पढ़ाना, रमज़ान में 20 तरावी पढ़ाना, सारे काम एक इमाम के ज़िम्मे वहाँ पर नहीं है। दरस कुरान देने वाला अलग है, दरस हदीस देने वाला अलग है, जुमे का बयान करने वाला अलग है, और बच्चों को पढ़ाने वाला सिस्टम तो उनके ज़िम्मे है ही नहीं। अलग कारी कुर्रा रखे हों हुकूमत ने, और जुमे में मुख्तलिफ लोग पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, उनको नौकरी गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है, वहाँ की तनख्वाह उनको अलग मिलती है। तो लिहाजा
इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। हम एक इमाम को 10,000 तनख्वाह भी नहीं देते, लेकिन 10 से ज़्यादा काम उसके ज़िम्मे लगा देते हैं। एक मुअज़्ज़िन की तनख्वाह हम 10,000 भी मुकर्रर नहीं करते, लेकिन 10 से ज़्यादा काम उसके ज़िम्मे लगा देते हैं। तो लिहाजा इन बातों पे हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे भी, आप सब हज़रात को भी इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन कमज़ोरियों को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन बातों पे गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक मुझे भी, आप सब हज़रात को भी इख़लास नीयत के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो हज़रात ख़ास तौर पर मुतवल्ली हैं और मुंतज़िमीन हैं, उनको भी इन चीज़ों की तरफ ठंडे दिल के साथ गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने इमाम हज़रात की माकूल तनख्वाह मुकर्रर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें चाहिए कि हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए मुश्किलात पैदा न करें। ये बड़े मुहज़्ज़ब लोग होते हैं, बड़े मुकर्रब लोग होते हैं। अल्लाह ताला की नज़र में इनका बड़ा मकाम है। अगर हमारी नज़र में नहीं है तो हमारा अपना ज़र्फ़ है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा मकाम है। हम इनको इज़्ज़त देंगे, अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देंगे। हम इनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। हम इनके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे तो यकीन रखें हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हम इनको परेशान करेंगे, ख़ुद परेशान रहेंगे। इनको परेशान करके आज तक कोई सुकून से नहीं रहा, ये पक्की बात है, आप लिख लें। इन लोगों को परेशान करके आज तक कोई भी खुश नहीं रहा। इनको